नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। हमने आपको बताया कि मॉडर्न की जगह मूर्ख बनते लोग, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। यहाँ पे था सेंटेंस कि आपको कैसे पता कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। इसके आगे से हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं आपके लिए प्रिय दर्शकों। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी मेंटली स्मार्ट होता है और मॉडर्न होता है। किसी को आप प्रश्न चिन्ह लगा के अच्छा नहीं कह रहे हैं और बुरा साबित कर रहे हैं, तो इससे बल्कि आप स्वयं बुरे सिद्ध हुए जा रहे हैं। तो इस तरह की अनौचित ये अनुचित बात है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग इन बातों को बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखते हैं और कुछ भी बोलते हैं किसी को। अब देखिए, आम पन्ना पीना, लस्सी या गन्ने का रस पीना, उसको देहाती बोलेंगे। और जो ये फालतू की ड्रिंक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक जो शराब पीते हैं, उसको मॉडर्न समझते हैं। तो क्या ये वाकई में मॉडर्न है? ऐसी चीज़ का आप सेवन कर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं इधर उधर। शराब पीने वालों की क्या गति होती है? हमें लगता नहीं किसी को बताने की आवश्यकता है। जो कभी पी, देखो थोड़े से ही शुरू होता है, थोड़ा सा पी लिया, ठीक है, आदत में नहीं है, लेकिन वो कब धीरे धीरे लत में बदल जाता है, लत बन जाती है, पता भी नहीं चलता। तो क्या कौन सा माहौल ये हो रहा है? बच्चों को क्या ये माँ बाप हैं क्या शिक्षा दे रहे हैं? नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, कैसे गानों पे फुहारता बिल्कुल फैला रखी है। क्योंकि जब आप संस्कार उनमें नहीं डाल रहे हैं, बाद में कहते हैं ये ऐसा है, तो आपको ये उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का किसने हक दे दिया? फिर ये हक आपको कौन दे रहा है? जब आप सुधार करेंगे नहीं तो सुधार होएगा कहाँ से? तो सुधार करने के लिए आपको स्वयं प्रयासरत रहना होगा। हम तो देखिए बता सकते हैं, आगाह कर सकते हैं, और वो हम करते रहते हैं। क्योंकि अगर आप अभी नहीं संभले और जिनको आप अपना दोस्त समझ के ड्रिंक कर रहे हैं, तो ये सब कैसे सही हो सकता है? गलत चीज़ को कोई कैसे सही कह सकता है? इसको क्या कहते हैं? मुर्ग मुसल्लम। बताइए, जब आप ये बताओ कोई मछली है या कोई भी जीव जंतु, मुर्गा कुछ भी है, तो ये नॉनवेज जो खाते हैं, तो जानवर जैसे तो गुण आएंगे ना। जानवर चबा रहे हो तो जानवरों वाले तो गुण आएंगे। आप ये बताओ, मरे हुए जानवर को क्या जिंदा कर सकते हो? जिंदा नहीं कर सकते हो। तो जब जिंदा नहीं कर सकते तो आपको मारने का अधिकार किसने दे दिया? ये बताइए, कौन दे रहा है ये अधिकार कि आप उसको मारे? और कुछ लोग ऐसे होते हैं, लोगों की अनर्गल बातों में भी दबते चले जाते हैं, सोचते जो जो कह रहा है, जो चल रहा बस ठीक है। तो ठीक कैसे है? आपके इसी विचारधारा बन चुकी है और इसको आप मॉडर्न समझते हैं। कैसे कैसे कपड़े देखिए लोग पहन के घूम रहे हैं, कितने मूर्ख और कितने हंसी के पात्र, उनको लेकिन समझ में भी नहीं आता है। वो सोचते हैं हमें क्या करना? अरे तुम्हें करना नहीं तो क्या करना? अपनी तो हंसी उड़ा रहे हो, ऊपर साथ में भी कह रहे हो। और जब उसका जब ऐसी हरकतें करने के बाद जब कुछ दुर्घटना या कोई दंड मिल जाता है, तब कहते हैं ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा क्यों हो गया? ऐसे ही ऐसा हो गया, यूं ही तो नहीं हो गया ऐसा। कुछ तो कारण रहा ना उसके पीछे, कोई ना कोई अनिवार्य रूप से कोई कारण जरूर रहा। तो ये सब सोचिए, आप स्वयं विचार कीजिए। भाई हम तो सिर्फ आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर आप किसी बात पे फंस रहे हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट्स में आप अपना क्वेश्चन पूछिए, जैसा कि आप पूछते भी हैं, या जो लोग नहीं पूछते हम उनको कह रहे हैं, तो आप अपना पूछिए। आपके प्रश्न के उत्तर हम जिज्ञासाएं, दर्शकों की जिज्ञासाएं इस कार्यक्रम के माध्यम से देने का पूर्ण प्रयास करते हैं और करेंगे।
देखो, जितना जो हमसे हो सकता है वो तो हम करेंगे ही, जबकि पता है बोलने के बाद क्या हालत हो जाती है गले की कि बता नहीं सकते। तकलीफ़ तो होगी ना, मेहनत करेंगे जब, लेकिन क्या है, करना पड़ता है। आप हमारा एक छोटा सा परिवार है, हमारी फैमिली है, तो हमें ये तो करना ही होगा। अब जब एक जिम्मेदारी, हाँ बिल्कुल ये जिम्मेदारी है हमारी, और जिम्मेदारी का जब भार अपने कंधों पे लिया है तो करना होगा उसके लिए। तो देखिए, स्वयं ही प्रयासरत रहे। अब आपका भविष्य है तो बताइए, क्या दूसरा बना देगा? जीवन के आपके फैसले क्या दूसरा लेगा? नहीं ना। फिर आपको स्वयं देखना होगा, स्वयं विचार करना होगा। देखो, हम भी सिर्फ आपको बता ही सकते हैं। अब हम तो आपके सामने अवेलेबल हैं, ईज़िली अवेलेबल हो रहे हैं, तो अब आप समझिए आपको क्या करना है। अगर आप कोई प्रश्न पूछते हैं, किसी दुविधा में हैं, या आप नतीजे पे नहीं सही से पहुंच पा रहे हैं, तो आप हमसे कमेंट्स में पूछिए। और आपका नाम, जैसा कि हम वैसे भी नहीं बताते हैं, गुप्त रखा जाएगा। आप अपना डेट, टाइम, प्लेस बताएं। जो भी आपकी समस्या है उसका निराकरण करने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। और आपने, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि आपको कौन हानि पहुंचा गया। तो एक बार क्या हुआ, अब आपको, हमें लगता है छोटी सी कहानी सुनाई दें तो आपको क्लियर होगा। एक बार हुआ ये कि एक बाघ जो था वो कीचड़ में फंसा हुआ था। एक स्थिति होती है कि जब आदमी बहुत फंस जाता है, संस्कृत का है ये, तो उतना ज़्यादा अच्छा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में बताते। फंसा हुआ था तो शास्त्राणी दीप्यपि भवन्ति च मूर्खा, तो शास्त्र पढ़ के भी लोग मूर्ख रह जाते हैं। तो हमें लगता है कि आप ना पहुँचें, और हमें लगता है आप हमें देख रहे हैं तो आप हैं, ये तो हमें क्लियर है। ये हमें लगता नहीं, हम पहले भी कह भी चुके, बुद्धिमान तो आप हैं, तभी ना आप देख रहे हैं, तभी तो देख रहे हैं आप, तभी तो आपको कुछ समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखते नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आप देखेंगे भी नहीं। क्योंकि वो भी सही राह पे भगवान भी नहीं मुड़ने देते जल्दी, किसी को भी, कोई भी हो जाए। तो हम बात कर रहे थे, बाघ फंसा हुआ था कीचड़ में, तो एक आदमी वहाँ से गुजरा, तो कितना, अब पंडित था, मतलब पढ़ा लिखा था। पंडित से ये तात्पर्य नहीं था कि जात में ही सिर्फ ब्राह्मण पंडित हो गया, तो पढ़ा लिखा एक व्यक्ति था वो। तो उसने कहा, ये बाघ से खतरा तो बहुत है, लेकिन ये कीचड़ में फंसा है दलदल में, कैसे निकलेगा? तो बाघ ने उससे विनती की कि हे भद्र पुरुष, हे व्यक्ति, मनुष्य को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे करके उसने बातें बनाई, जैसे लच्छेदार बातें नहीं आदमी बनाता है। बाद में पता चलता है कि वो दुश्मन निकला। तो उसने कहा, अरे आप हमारी मदद करें, आप तो बहुत दयालु लग रहे हैं शकल से ही, और अगर आप नहीं मदद करेंगे तो इस जंगल में कौन आएगा और क्या होगा? तो गया उसके पास, कहते नहीं, लेकिन तुम तो बाघ हो, तुम तो मनुष्य को मार के खा जाते हो, तुम्हारे पास क्यों आएंगे? तो उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम कसम खा के बता रहे हैं, हम आपसे वचन दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप केवल निकाल दो और हम आपको बिल्कुल छोड़ देंगे, कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, जाने देंगे। तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, हम तुम पर करते हैं भरोसा फिर। और वो उसके पास गया, उसको पकड़ा और निकाला। जब वो बिल्कुल निकल आया, मतलब जरा सा अंदर था, तब उसने फिर, जब पकड़ा हुआ था तो उसने पकड़ अपनी, बाघ ने तेज की और पकड़ लिया मनुष्य को। उससे कहा, तुम हो मूर्ख, तुम्हें मालूम है कि तुम भोजन, और इतनी देर से हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमें भूख लगी हुई है, और तुम यहाँ चले आए, अब आए हो तो हाथ में आए हुए शिकार को जाने देने वाला तो मूर्ख होता है। अब मूर्ख तो हम आए नहीं, तुम तो काफ़ी पढ़े लिखे होने के बाद बताओ इतने मूर्ख बन गए, तो हमको थोड़ी मूर्ख बनना है तुमको छोड़ के। और ये सब बोल करके कहते, अरे तुमने तो मैं वचन दिया था, मनुष्य ने कहा उसको। वो व्यक्ति था तो उसने भी चिल्लाया, बोला, रोया कि तुमने तो वचन दिया था कि हम वादा कर रहे हैं, निकाल दोगे तो कुछ नहीं, तुमको छोड़ देंगे, जाने देंगे यहाँ से। जंगल में कोई और देखो मदद भी नहीं कर रहा था, हमने मदद करी, करी तो तुम मूर्ख हो, तुमने मदद करी, ये कह रहा है। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, अपना मतलब भी निकाल लेंगे और उसके बाद
तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है। उसके बाद वो बाघ मार के उसको खा गया, तो क्या होता है, ये भी हो जाता है। तो जो व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि कौन हमें हानि पहुंचा रहा है और कौन हमारा शुभ चिंतक है, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको? लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।